वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे ड्रामा सियानी के एपिसोड नंबर 22 और 23 के बारे में। तो जिसमें आप देखेंगे कि जब कि ज़ुहैब का वालिद जाता है वहाँ पर पुलिस स्टेशन, और वो जाकर देखता है उसका बेटा वहाँ पर है, जिस पर पुलिस वाला उसे कहता है कि ये नशे में धोता है और हमारे साथ बदतमीज़ी भी कर रहे हैं। उसे इस लड़की के साथ नाज़ेबा हरकतें कर रहा था, जिसके हमने इन दोनों को गिरफ़्तार करके यहाँ लाए। जिस पर ज़ुहैब कहता है बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, और उसका बाप उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है। और वहाँ पर वो पुलिस वाले से कहता है कि अभी इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं करना, लेकिन मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। जिस पर वो वहाँ से ले जाता है, और जब कि वो घर जाता है उसका बाप का बीपी शूट कर जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। और उसके बाद उसके घर वाले जब कि उसे संभालते हैं, और ज़ुहैब भी वहीं करीब होता है तो वो उसे कहता है अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। जिस पर उसे ज़रबाब जो गुस्से से कहता है कि चले जाओ यहाँ से, बाबा की तबीयत ख़राब हो रही है। और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। और दूसरे दिन सुबह जब कि वहाँ इधर बख्तियार उजाला को लेने पहुँच जाता है, और उजाला को जब वो लेकर जाता है तो उससे वो बहुत गुस्सा करते हैं और वो बहुत रोती है और उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि वो कहती है किरण को सब पता है, किरण ने मुझे भेजा था, इसी ने मुझे कहा था ज़रबाब, और इसके बारे में मैं उससे बात करने की थी। जबकि किरण साफ मुकर जाती है कि मेरे ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और ना मुझे पता है तुम कहाँ गई थी। और उसके बाद जब क्या होता है कि किरण बात करती है उस पुलिस वाले से कि अब इस बात को छोड़ दो, बस ख़त्म कर दो, जो होना था मैं अब अपने ससुराल की मैं जो है बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है, क्योंकि वो उसके मंगेतर का दोस्त होता है पुलिस वाला। जबकि वो उसे कहती है कि आप बस इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। और ये बातें सारी उजाला सुन लेती है और उसे कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी गिर सकती हो। जिस पर उसे कहती है हाँ तो तुम मेरा मुकाबला करोगी। जबकि उसके बाद क्या होता है कि इधर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि या तो तुम उस लड़की को भूल जाओ या फिर ये घर छोड़ दो। जबकि वो उन्हें कहता है कि अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो समझ जाता है कि इसको किरण ने यहाँ पर भेजा है, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे किरण ने कहा था इस जगह का इंतखाब किया। तो वो कहता है कि ये सारी पॉलिसी किरण भाभी की है, उसी ने ये सारा कुछ किया। जिस पर वो ज़रबाब उसे कहता है अब ये बात भी तुम किरण पे डालोगे। तो वो कहता है भाई आप उसकी तरफदारी, वो कहता मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि अब मिले तुम दोनों वहाँ यहाँ पे उसका नाम कैसे आ गया। उसने कहा उसने उसको भेजा था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। और इधर दूसरी तरफ जबकि किरण रिजवान से मिलती है, उससे बात करती है उजाला की शादी के बारे में कि तुम्हारा अपनी बहन को लेकर आ जाओ, तुम्हारा रिश्ता करवाते हैं। जबकि वो अपनी बहन को लेकर आता है और वहाँ पर किरण इनकार कर देती है, और किरण उसके बाद घर छोड़कर जा रही होती है, जिस पर उसे सब वो लोग मना लेते हैं। और उसकी जो नानी होती है वो अंदर कमरे में बैठी होती है, और ये किरण और उसकी माँ दोनों कमरे में बैठकर सारी सेम बातें कर रही होते हैं कि मैंने ही पुलिस भेजी थी, मैंने ही किरण उजाला को वहाँ पर भेजा था। और मैंने तो उसका तुम्हें तो पता है कितनी चालाकी से मैंने उसका प्राइस बॉन्ड भी खा लिया। और वो उसकी दादी सारी बातें ये सुन रही होती है। जबकि वो अंदर आती है और अपनी जो उसकी बहू होती है यानी किरण की माँ होती है, उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारती है कि तुम इतनी बेगैरत किस्म की औरत हो, मैं सोच भी नहीं सकती, और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारे जैसी गंदी औरत का इंतखाब किया। और उसके बाद वो उजाला को भी किरण को भी थप्पड़ मारती है, और वो उन्हें उसे वहाँ से लेकर जा रही थी कि चलो अभी से अभी मेरे साथ चलो ज़रबाब के घर, और वहाँ पर सब बताओ कि मैंने ये सब झूठ बोला है। तो ये थी एपिसोड नंबर 22 एंड 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।